वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 1 से लेकर 3000 तक रोमन नंबर या रोमन संख्या को गिनती में कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे रोमन गिनती को अगर आपको लिखना है उसके कुछ बेसिक रूल्स को समझना होता है। अगर बेसिक रूल्स को आप समझ जाते हैं तो आपको 1 से लेकर 3000 तक का कोई भी नंबर होगा, आप बड़ी ही आसानी से उस नंबर को रोमन गिनती के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के नंबर का सबसे पहले बेसिक रूल उसका क्या है, तो 1 को इस ढंग से लिखा जाएगा। 1 को लिखने का तरीका ये है, और 2 को लिखने का तरीका ये है, और 3 को लिखने का तरीका ये दिया हुआ है। 4 को लिखने का तरीका ये है, और 5 को लिखने का तरीका ये वाला है। 6 को लिखने का तरीका ये है। 7 को लिखने वाला तरीका ये वाला दिया हुआ है। 8 को इस ढंग से लिखेंगे, 9 को इस तरीके से लिखेंगे, 10 को इस तरीके से लिखेंगे। यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, 1 को लिखना है तो एक लाइन खींचना होगा, 2 को लिखना होगा 3 लाइन, दो अगर लिखना होगा तो 2 लाइन खींचना होगा, और 3 को अगर लिखना होगा तो 3 लाइन खींचनी होगी। लेकिन जैसे ही आपको 4 लिखना होगा तो एक लाइन और वी बना देना है, और 5 को अगर लिखना होगा तो वी बनाना है। 6 को लिखना होगा तो वी और एक लाइन खींच देना है। 7 को लिखना होगा तो वी और साथ में 2 लाइन खींचना है। 8 अगर लिखना है तो वी के साथ 3 लाइन खींचना होगा। अगर 9 को लिखना होगा तो एक लाइन खींच के एक्स बनाना होगा, और 10 को लिखना होगा तो एक्स लिखना होगा। तो ये हो गया 1 से लेकर 10 तक की रोमन गिनती लिखने का तरीका। अब आपको दूसरा बेसिक रूल्स क्या है, तो आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनका भी एक बेसिक रूल्स होता है। तो इसको भी समझ लेते हैं। अगर 10 को लिखना होगा तो आपको सिंगल एक्स बनाना होगा। अगर 20 लिखना होगा तो डबल एक्स से रिप्रेजेंट करना होगा। अगर 30 लिख रही हो, 30 को लिखना होगा तो ट्रिपल एक्स से रिप्रेजेंट करना होगा। और 40 को अगर लिखना होगा तो एक्स एल से रिप्रेजेंट करना होगा। 50 को अगर लिखना होगा तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे। 60 को अगर लिखना होगा तो एल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर जैसे ही 50 होगा तो आप एल के बाद, जैसे एल 50 को बोलते एल, 50 को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 60 को हम एल एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 60 को अगर हम ब्रेक करें तो 50 प्लस 10, तो 50 प्लस 10 का मतलब क्या होता है, 50 को बोलते हैं एल और उसमें 10 है तो 10 वाला ये एक्स उसमें इंक्लूड कर देंगे। इस तरह से आपका 60 हो जाता है। और जब 70 लिखना होता है तो एल में, एल 70 जब लिखना होता है तो एल में डबल एक्स लगाना होता है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 20, तो 20 को हम कैसे लिखते हैं, डबल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे एल डबल एक्स से रिप्रेजेंट हुआ है। और 80 को अगर लिखना होगा तो एल ट्रिपल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 80 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 50 प्लस 30, तो 50 को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 30 को हम ट्रिपल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 90 अगर लिखना होगा तो जैसे ही 90 अगर नंबर है तो आपको ये पता होना चाहिए 100 को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं। 100 को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी भी यदि हमें 90 लिखना होगा तो सी में केवल 10 को सी मतलब सी को अगर सी लिखना है तो सी के जस्ट लेफ्ट में आपको एक एक्स से रिप्रेजेंट करना है। इससे क्या होता है, सी में एक 10 नंबर कम हो जाता है। अगर लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो सी उस नंबर में 10 कम हो जाता है। अगर हम सी के राइट साइड में लिखेंगे तो उसमें 10 नंबर इंक्लूड हो जाता है। तो ये इस तरीके से एक्सी मतलब इसका मतलब हुआ सी में 10 कम हो गया। इसका मतलब हो गया अगर सी को 100 बोला है तो 100 में 10 कम करेंगे तो अपने आप 90 हो जाएगा। इसीलिए 90 को एक्सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 100 को सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तीसरा रूल्स क्या है इसका, अब आपको 100 लिखना है तो 100 को सी से, सिंगल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। 200 लिखना होगा तो डबल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। 300 लिखना होगा तो ट्रिपल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे ये आता है 400 को रिप्रेजेंट करना होगा तो सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और 500 को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी वही है, 500 को अगर डी बोल रहे हैं, अगर डी में
अगर 500 में 500 की जगह पे अगर हम 400 लिखते हैं तो इसमें 100 कम है, तो 100 में केवल सिंगल सी को अगर आप डी के जस्ट लेफ्ट में लिख देंगे तो अपने आप 400 बन जाता है। अब 500 के बाद 600 को कैसे लिखेंगे? अब 600 में डी के बाद अगर सिंगल सी डी के बाद अगर आपको जैसे कि 600 है तो हम बोल सकते हैं ब्रेक करने पे 500 प्लस 100 तो 600 को 500 प्लस 100 कह सकते हैं। तो 500 को हम डी बोल रहे हैं तो 100 को हम केवल सी बोलेंगे। इसलिए डी के बाद अगर सी लग रहा है तो इसका मतलब वो सिंगल सी लग रहा है तो 600 हो जाएगा, अगर डबल सी लग रहा है तो 700 बन जाएगा और ट्रिपल सी लग रहा है तो 800 बन जाएगा। अब इसी तरीके से 1000 को हम क्या कहते हैं? एम कहते हैं। इसी के जस्ट पहले वाला नंबर 900 को हम सीएम से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एम में अगर एम से पहले एक सी लगा देंगे तो वो उसमें से 100 कम हो जाता है, इसलिए वो 900 को हम ऐसा सीएम से रिप्रेजेंट करेंगे और 1000 को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका कुछ और रूल्स है। 1000 को सिंगल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और 2000 को डबल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और 3000 को ट्रिपल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है कुछ बेसिक रूल्स जिसको आपको समझना है। यदि आपको ये 4 बेसिक रूल्स अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो 1 से लेकर 3000 तक रोमन गिनती किसी भी फॉर्म में अगर गिनती दी हुई है तो आप उसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से उसे लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि आपको 95 लिखना है। को अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 90 प्लस 5, तो 90 को लिखने का मतलब है 90 को हमेशा एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सी, और साथ में 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 को इससे रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से ये 95 हो जाता है रोमन गिनती के फॉर्म में। अब मान लीजिए अगर आपको 45 रिप्रेजेंट करना है, 45 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि 40 इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 5। अब आपके दिमाग में आएगा 40 को हमें कैसे लिखना है, तो 40 को आप क्या कहते हो? 40 को कहते हो L, और 5 को क्या कहते हैं? 5 को कहते हैं V। तो इस तरह से आपका हो गया 45। इसी तरह से 67 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 67। अब ध्यान से सीखिए 67 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे 50 हो गया प्लस 10 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, इस तरह से 67 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 50 को आप क्या कहते हैं? 50 को कहते हैं L, और 10 को क्या कहते हैं? X, इसमें X लगा देंगे तो ये हो गया 60। और 7 को क्या कहते हैं? 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 2, तो इस तरह से 5 को V कहते हैं और 2 को क्या कहते हैं? केवल 2 लाइन खींचना है तो ये आपका 7 हो जाएगा। तो इसमें आपको ये जोड़ देना है, बस इस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 67 हो गया। अब इसी तरीके से अब डायरेक्टली अब देखते हैं 225 को अगर आपको लिखना है तो आपको सबसे पहले देखना है 200 को कैसे लिखेंगे। 200 का मतलब क्या होता है? 200 का मतलब होता है डबल सी, तो आपको केवल डबल सी लगा देना है। आपको डबल सी लगाने के बाद फिर आपको 25 लिखना है। तो आप पहले ये देखिए 20 को कैसे लिखना है। 20 का मतलब होता है डबल एक्स, तो आपको केवल डबल एक्स लिख देना है और उसमें 5 लगाना है तो आप 5 में V लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका 225 हो जाता है। अब इसी तरह 305 कैसे लिखेंगे? 305 में 300 में मतलब क्या हुआ? ट्रिपल सी लगेगा, तो 3 बार सी लगा देंगे, 3 बार सी लगा देंगे। अब आपके पास क्या बचा? केवल 5 बचा, उसमें 5 को लिखने के लिए ये लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये 305 हो जाएगा। अब 429 कैसे होगा? 429, अब ये नंबर दिया हुआ है 400। सबसे पहले आप 500 को समझिए कि 500 को क्या लिखते हैं। 500 को हम D बोलते हैं।
अगर 400 लिखना है तो आपको 500 को अगर डी कह रहे हैं तो आप डी से पहले केवल एक सी माइनस डी से पहले के सी लगा दीजिए। यदि डी से पहले सी लगाते हैं तो आपका 400 हो गया। और 29 मतलब 20 को आप डबल एक्स कहते हो, 20 को डबल एक्स के 20 को हम डबल एक्स से लिखते हैं। और 9 को हम कैसे लिखेंगे, आपको 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर बताए थे उसमें से 1 से लेकर जो 10 तक का नंबर है 9 को किस तरीके से लिखने के लिए बताया गया था। इस 1 लगा के x को जोड़ देते हैं, इस तरह से ये 9 हो जाता है। तो 429 आपका इस तरीके से लिखा जाता है। अब बात आती है 539। अब ये नंबर दिया 539 तो 500 को हम क्या बोलते हैं, 500 को बोलते हैं डी। तो 39 को क्या बोलेंगे, 39 को बोलेंगे ट्रिपल सी, 39 को बोलते हैं ट्रिपल एक्स। तो हम उसमें हमने ट्रिपल एक्स लगा दिया। अब 9 को क्या लिखेंगे, 9 को आपको क्या करना है, एक डंडी लगा के x लगा देना है। तो इस तरीके से आपका 539 हो जाएगा। अब आपका 799 है, 700 को बोलेंगे डी और उसके बाद डबल सी लिखेंगे, क्योंकि डी लगा के 500 हुआ और उसमें डबल सी लगा देंगे तो 700 हो गया। अब आपके पास क्या बचा 99 को आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप 90 को समझिए। 90 को कैसे लिखा जाए, XC। तो आप उसमें XC लगा दीजिए, XC लगा दिए। अब आपके पास क्या बचा, केवल 9 को लिखने के लिए आपको 1 लगा के एक x को इंक्लूड कर देना है। तो इस तरीके से आपका 799 आपका लिख गया। अब आपको 1025 लिखना है, 1025। अब 1025 पहले तो आप ये समझिए 1000 को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1000 को m से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले m लगाइए, फिर आपके पास बचा 25 को हम लिखते हैं डबल x और 5 को लिखा जाता है v से, 5 को v से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हो गया आपका 1025। अब आपका 1500 कैसे लिखेंगे, 1500 देखिए 1000 को आप सीधे सीधे बोल रहे हो m और 500 को बोला जाता है, 500 के लिए आता है d। तो आप उसमें d लगा देंगे तो ये हो जाएगा md। अब यहाँ पे बचा 2305 और 2305 को देखते हैं। तो 2000 का मतलब क्या, 2000 का मतलब होता है डबल m कर दिया। और 300 का मतलब क्या होता है, 100 है तो आपको ट्रिपल सी लेना होगा, ट्रिपल सी लगा दिया। और 5 है तो आपको v लगा देना है। इस तरीके से आपको रोमन गिनती लिखी जाएगी। किसी भी नंबर का अगर 1 से लेकर 3000 तक का कोई भी नंबर होगा, यदि आपको बेसिक रूल्स पता होगा तो आप बड़ी आसानी से उसे लिख सकते हैं। अब आपका 2999 कैसे लिखेंगे, तो आपको 2000 को लिखा जाता है डबल m से रिप्रेजेंट करिए, और 999 है तो पहले 900 को कैसे लिखा जाता है, 900 में 1000 को अगर m बोल रहे हैं तो अगर m से पहले अगर c अगर लगा देंगे तो आपका 900 हो जाएगा। तो ये आ गया cm, तो ये 900 हो गया, cm को बोलते हैं 900। अब बचा 99 लिखने के लिए आपको पहले 90 लिखना होगा, तो xc लगाइए और उसमें 9 अगर लगाना है तो ये आपका ये हो जाएगा, उसमें 1 लगा के x को इंक्लूड कर देना है। तो ये हो गया सीधे सीधे 2000, ये हो गया आपका 900 और ये हो गया आपका 90 और ये हो गया 9। इस तरीके से आपको लिखना है, लेकिन आपको सबको सटा के लिखना है, हल्का हल्का गैप देना है, पूरा ज़्यादा गैप भी नहीं देना है ताकि दिखने में अच्छा रहे, कि हल्का हल्का गैप देना है, पूरा गैप चपका सटा के नहीं लिखना है। इस तरह से रोमन गिनती लिखी जाती है। अब आपके पास बचा 100, एक नंबर ये दिया हुआ 199। अगर 199 को अगर लिखना होगा
तो सबसे पहले C लिखेंगे, 100 को C बोलते हैं, 99 के लिए आता है 90 को पहले आप XC कहते हैं और 9 को लिखते हैं इससे। तो इस तरीके से आपको 100 को C कह रहे हैं, 90 को XC कह रहे हैं और 9 को 1X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया। ये तो अंडरलाइन से हम ऐसे बता रहे हैं, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिख दीजिए। अब उसके बाद 399 है, 399 है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 300 को कैसे लिखते हैं, 300 का होगा CCC, तो आप 3 बार C लिख दीजिए। और 99 के लिए आता है XC, 90 के लिए XC आ गया और साथ में 9 लगा देंगे तो ये आ गया 99, तो 399 हो गया। अब केवल 99 खाली लिखना है, 99 लिखना है तो उससे बोलेंगे XC 90 हो गया और उसमें आपको 1X ये लगा देंगे तो आपका 99 बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। अब 444 दिया हुआ है। 400 को पहले कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 400 को समझिए। 400 मतलब क्या होता है, अगर 500 को D बोल रहे हैं तो 400 को हम बोलेंगे CD, तो ये CD हो गया। अब आ गया ये 444 कैसे लिखेंगे, पहले तो 40 को समझिए, तो 40 को हम कहते हैं XL, तो ये XL हो गया। अब केवल 4 को लिखना है तो इसमें 1 लगा के V लगा देंगे, तो इस तरह से आ गया, ये आ गया 400, ये हो गया 40, ये हो गया 4, इस तरह से 444 हो गया। अब आपका 789 आया, 789, तो 789 को लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले 500 को क्या बोलते हैं, 500 को बोलते हैं D। अगर 700 है तो उसमें हम डबल C लगा देंगे D में, तो इस तरह से आपका D+C हो गया, तो ये आपका 700 हो गया। अब 89 कैसे लिखना है, 89 लिखने का तरीका ये है, आप पहले 50 लिखिए, 50 को L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसमें कितना बचा, 80 में अभी 50 हो चुका है, अभी 30 बचा है, तो उसमें 50 + 30 करेंगे तब जाके वो 80 होता है। अगर उसमें XXX लगा देंगे तो इस तरह से आपका ये 80 हो गया, ये आपका 700 हुआ, ये 80 हो गया। अब बचा 9 को लिखने का तरीका ये है कि 1 लगा के X लगा देंगे, तो ये आपका हो गया 789। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को हम रोमन गिनती में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना होता है, कोई भी नंबर है आप बड़ी ही आसानी से 1 से लेकर 3000 तक के नंबर को आप बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।